कहानी है वेंडन नामी एक आदमी की, जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान सहरा में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूरज ग्रीन की पकतरस लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद इस ज़ोरा में इसे परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ता है। सूरज ग्रहण से पहले वो अपना सीट अप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पकतरस लेने के बाद शाम होने से पहले पहले इससे बाहर निकलना था। वो पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान सहरा में एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। असद इंसान इलाके में एक अकेले बच्चे का होना अजीब बात थी। वेनडम इधर इधर देखता है। आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस लड़के का साथी या फैमिली माने कि बच्चा किसी बड़े मुसीबत में न आ जाए। पेंडो उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा इसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। वेनडम पूछता है, और बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो बच्चा जवाब देता है कि भाई कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं और मैं इन्हें ढूंढने जा रहा हूँ। मडब को इस बच्चे का पीछा करना पड़ा था। वो बच्चा फेडम को इसकी कार से कई किलोमीटर उल्टी डायरेक्शन मिला कर छोड़ देता है और हंसते हुए बना इससे कुछ कहे वहां से भाग जाता है। वंडूम ये बात समझ गया था कि ये बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ लाना चाह रहा था, पर अब आगे वंडूम के साथ किया होने वाला था वो ये नहीं जानता था। वो हर हाल में शाम होने से पहले तक अपनी गाय तक पहुंचना जा रहा है, पर वो ये भी जानता है कि जितनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चले रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस सहरा में भटक जाएगा। और इसके साथ यही हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और वो खो चुका था। वो अब पत्थर के नीचे ये रात गुजरने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बैंडअप को कर ही भी कहीं से कुछ आवाजें आती हैं। इन आवाजों का पीछा करने पर वो एक खाई में पहुंचता है जिसकी गहराई पे एक घर था। वहां बंधी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेते हुए मैंडम इस घर तक पहुंच चुका था तो घर का दरवाजा नॉक करता है। उसे मदद की जरूरत थी लेकिन बंदे से कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरा वंडूम को जबरदस्ती इस घर के अंदर आना पड़ा है। अजीब बात थी, किसी अनजान इंसान के अंदर आने पर भी ये औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी। वो अपने काम में मगन रहती है। वंडम इससे कहता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ और मुझे फोन की जरूरत है। क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है? ये औरत कोई जवाब नहीं देती और इसके सामने खाना रख देती है। वंडूम यहाँ उसे अपनी कहानी सुनना शुरू करता है। ये कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था लेकिन इस दिन मुझे धोखा दिया। इस सभी बातों के जवाब में कि लड़कियों से कहती है कि काफी रात हो रही है तो फिर सोना चाहिए। वंडिप भी खामोश होकर सोने चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की पेंडम के सामने ही कपड़े चनके करती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह जब वंडूम उठा तो वो लड़की एक सो रही थी। वंडम इसके घर कुछ पैसे रखकर यहाँ से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस कड़ी के जरिए वो इस खाई में आया था ये जगह काफी गहराई में थी। चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। इस लड़की के चावलने पर वनरंगिस से पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। लड़की कहती है मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही इस सीढ़ी को वहां रखते हैं, वरना अब इससे पूछता है कि यहाँ कोई और लोग भी रहती है, जिस बात का लड़की कोई जवाब नहीं देती वरन अब इंतजार करता है कि शायद वो लोग सीढ़ी वहां वापस लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर इधर की तस्वीरें लेने लगता है और
दोपहर तक जब वहां कोई स्टडी नहीं आती तो वरना खुद ही उन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला कहता है, पर उन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था। मजबूरा इसे दूसरी रात में यही गुजारनी पड़ी। अगले दिन भी जब वहां कोई स्टडी नहीं मिलती तो वनडूम अलीना नामी इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस मर्तबा वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। वो लोग ऊपर से रैंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से वनडूम डिस्बैलेंस हो कर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई सेकंड एक वजह से वो बेहोश हो चुका था। बुरा दिन वो वही पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया, दोस्त ने देखा कि हथौड़ी उसके पाँव में लग चुकी है। पूरा दिन छोड़कर उस वक्त पर वनडूम को दर्द से चलाता देखकर अलीना इसकी मुद्दत को आती है। वो इसके पाँव से हथौड़ी निकाल कर इसको पिटी बांध देती है और ऐसे वनडूम और 2 दिन के लिए यहीं पर फंस जाता है। 2 दिन बाद वो दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर इस मर्तबा भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। इस जोर जोर से चलाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। इसकी चीखें सुनकर अलीना भी बाहर आती हैं। वो अलहदा से पूछता है कि या कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। यना घबराते हुए वेरनम से कहती हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। वनडूम कहता है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिंदगी में वापस जाना है। अलीना यहाँ वनडूम के करीब आने की भी कोशिश करती है, फिर वनडूम इससे दूर चला जाता है और तभी वहां उभर कुछ लड़के इसे देखकर कहते हैं, और लड़के तो मदद के लिए चला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यानी देखकर फंडाम बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, मुझे बस रुस्ती चाहिए जो मुझे यहाँ से निकाल लें। ये लड़का उसे ये कह के यहाँ से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ के लाता हूँ, तो मेरा यहाँ इंतजार करना। वनडूम बहुत खुशता उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद रस्सी भी इसको दे दी जाती है कि वनडूम से कहते हैं कि इस रुस्ती को अपनी इर्द गिर्द अच्छे से पीट लो। महीना भी उसे अपनी अरथा गेट अच्छे से बांध लेता है और वो लड़के उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं, लेकिन दरमियान में इन लड़कों ने वनडूम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वो वनडूम को रस्सी से बुरी तरह जला रहे थे। वरंडम जोर जोर से चलाता है कि ड्रॉप तो मुझे ऐसा ना करो भाई। वो लोग इसकी कोई बात नहीं सुनते और फिर एक पॉइंट पर वनडूम एक पहाड़ी से टकरा कर बेहोश हो जाता है। तब अलीना अगर उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि इसे छोड़ दो, अब बचे उसे नीचे गिरा देते हैं। वनडम को जब होश आया तो वो अलीना के बद पर था। वो दोबारा यहाँ से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। जख्म अभी भरे नहीं थे, वो आगे जा नहीं पाता और वहीं जमीन पर लेट जाता है। उस वक्त पर एलिना इसके पास आती है और इसे समझती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता। जितना जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल कर ली, अब इसे यही रहना पड़ेगा। वनडम जैसे भी ये बात समझ आ गई थी कि वो इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकता, वो अलीना की बात मान लेता है। दिखाया चाहता है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे थे। वो बच्चे जिन्होंने वनडूम को यहाँ फंसाया था वो थोड़ी के बाद उनकी जरूरत किसी से इन्हें दे दिया करते थे। अलीना वनडूम के लिए खाना बनाती, इसके कपड़े धोते, इसका सारा काम कहती, जबकि वेलतम ने यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम शुरू कर दिया था। इस सब के बावजूद भी पेंडम को
एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहाँ से बाहर जाना जाएगा और फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ उनको अल्कोहल भी दी, जिसका इस्तेमाल रात में वंडूम ने काफी किया और नशे की हालत ने उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अलीना की काफी करीब आ गया। खैर अगला दिन होता है और आज भी दोबारा बढ़ना यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। पर आज एक उम्मीद की किरण उसके लिए आई थी। था इससे बातें कहता है और इसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वंडित इसे कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर, एक मर्तबा तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो। हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और वहां मैं तुम्हें सबको सिखा दूंगा। तो लड़का जवाब में कहता है पता नहीं, शायद मैं एहसान नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी या तो कहीं दूर गए हो या फिर एक सो रही हूँ, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप तैयार रहना। वंदम कहता है हाँ क्यों नहीं, जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर इस लड़के के साथ ही नया कर इसे वंडूम से बातें करते थे देखकर से पकड़ गया था। अब जब वो घर आता है तो एलिना इसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनने के बाद अंदुम काफी परेशान हो चुका था। काफी अरसे का वक्त भी गुजर गया था और अभी तक वो बच्चा जिसने कहा था कि वो वदत की मदद करेगा वो भी नहीं आया था। और एक रात अब इन्हें ऊपर से लड़कों की अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर एलिना बताती है कि वो लड़के अपना कोई रेचोले कर रही हैं। वंडूम की अगली सुबह एलिना की रोती और चलनाती आवाजों से हुई थी। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने वंडूम की मदद करने को कहा था उसको उन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था और उसे ही देखकर अलीना जोर शोर से रो रही थी। वो वंडूम से कहती है मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में होती हैं और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर वंडम को मारना शुरू करती है। वो फंडम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेचान हो गया था, जिसके बाद अलीना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने तक वो उसी पिंजरे में कैद रहा। ऐन लेना उसे खाना और पानी देती थी, जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। अरसा गुजरने के बाद एक और अमीन वंडम के लिए जा गई थी। इसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई थी, जो वनडो को इस पिंजरे पे बंद देखकर भी हैरान हो रही थी। वंडम इसे मदद मांगता है और इसे यहाँ से निकालने को कहता है। ये लड़की भी फौरन इसकी मदद के लिए किसी को और नहीं, लेकिन कुछ ही देर में ऊपर वो लड़के जिन्होंने रैंडम को यहाँ कैद किया हुआ था वो इस लड़की को भी पकड़ लेते हैं और लड़कों ने पंडाम के सामने ये इस लड़की का मर्डर कर दिया था। और इसके बाद रंदम ये चौथा है कि वो कभी इस जहन्नम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं और पेंडम को एक दिन जिस देखकर वंडम ये अंदाज लगाता है कि यहाँ एक पूरा कबीला रहता होगा। अलीना के पास भी कुछ दिनों में एक बाबा होने वाला था। बेंडम अलीना से कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है तो मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एनी ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद संभालूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। और अलीना का जवाब सुनने के बाद वरना इसे कहता है कि प्लीज मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे इस जहन्नम की जिंदगी से आजाद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। अलीना ये सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से जा चुकी थी और वंडम यही बातें बार बार चला रहा था। कुछ दिन के बाद दोबारा अलीना के पास आती है। वो इसका पनसरा खोलकर इससे
कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूँ। वरंदम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। आज वडम देखता है कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल सकता था, पर वो अपने आप को आज़ाद करवाने से बेहतर अलीना की मदद करने को समझता है। अलीना के पास एक बेटा पैदा हुआ था, जिसे देखकर के दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इस बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के जिन्होंने वनडूम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वंडनम का किला काट कर उसे मार डालते हैं। और फंडाम की लाश वही बड़ी आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।